पहले सबका शुक्रिया कि आप लोग आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए आरे में आए हैं। सबसे ज़्यादा शुक्रिया इन छोटे बच्चों का जो यहाँ आगे खड़े हैं कि आप लोग आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में पेड़ उगाने के लिए आए। थैंक यू सो मच। मैं आरे के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि काफ़ी हमारे दोस्त हैं जो यहाँ पहली बार आए हैं या रेगुलरली नहीं आते हैं। आरे एक ऐसा जंगल है जो इस बॉम्बे जैसे घने अर्बन जंगल के अंदर एक 3000 एकड़ का ग्रीन लंग्स कहा जाता है। यहाँ पे 9 लेपर्ड्स हैं जो कि रेसिडेंट लेपर्ड्स हैं। उसके अलावा 16 तरह के मैमल्स हैं, सांबार, डियर, जैकल, वुल्फ, माउस डियर, और उसके अलावा करीबन 80 प्रकार के बटरफ्लाइज हैं, करीबन 76 प्रकार के बर्ड स्पीशीज़ पाए जाते हैं और करीबन 80 प्रकार के रेप्टाइल्स भी हैं। तो ये बहुत ही हम खुशनसीब है कि हमें आरे जैसे जंगल में आने का मौका मिलता है। आप कभी भी आरे में आएंगे तो टेम्परेचर जो बाहर का है वो करीबन 5 से 6 डिग्री आपको यहाँ ठंड महसूस होती है। और आरे एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे ना सिर्फ ये जानवर या ये पक्षी रहते हैं, बट यहाँ पे बहुत सालों से करीबन आदिवासियाँ भी रहते हैं। यहाँ पे 27 पाड़े आदिवासी के। तो एक तो यहाँ पे जंगल के पशु पक्षी हो गए, एक आदिवासी हो गए जो इतने सालों से रहते हैं। दूसरा आरे का जो बहुत इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास तबेले हैं जो कि लाइसेंसीज कहे जाते हैं डेयरी एसोसिएशन के। आरिफ भाई उनके एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो आरिफ भाई शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और ये भी कई सालों से यहाँ पर गाय भैंस को पशुपालन करके मुंबई को यहाँ पर दूध प्रदान करते हैं। करीबन 70 साल हो गए हैं। आरे मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है फिरोज भाई पटेल, वो आज नहीं आ पाए हैं। आरिफ भाई इज़ देयर। एंड उसके अलावा हम जैसे काफ़ी सिटीज़न यहाँ पे आरे को बचाने के लिए, आरे में कैसे हम ज़्यादा पेड़ बचाएं, कैसे और पेड़ उगाएं, उसके लिए काम करते हैं। हमारे साथ संजीव वाल्सन है। संजीव वाल्सन रीवाइल्डिंग आरे चैप्टर संजीव के साथ ब्रायन, अ बिग क्लैप फॉर यू आल्सो। संचित एंड धवल, Ratish Dhawal, एंड एम्पावर फाउंडेशन से अमरनाथ, शीतल, आर के, नुपुर, ये काफी यहाँ पे मौजूद है। तो आज का जो कार्यक्रम है, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। आज 5 जून के दिन हर साल यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किया था कि हम हर देश में, हर शहर में जहाँ जंगल हो, जहाँ पर्यावरण हो, वहाँ पे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाएं। तो आरे में हम हमेशा पेड़ तो बचाते रहे हैं, पेड़ बचाना बहुत ज़रूरी है, बट साथ साथ में पेड़ उगाना भी ज़रूरी है क्योंकि यही जो पेड़ है आगे चलकर बड़े झाड़ बनेंगे और हमें ऑक्सीजन देंगे। तो आज की जो मुहिम है, मैं संजीव को कहूँगा थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि क्या हम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि ये लोकेशन हमने क्यों चूज़ किया, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। एंड सबसे ज़्यादा थैंक्स हमें कहना है आरे डेयरी के जो CEO है राजेंद्र पवार जी। आज वो नागपुर में आज नहीं आ पाए, उनके लिए भी बहुत बड़ी ताली। उनके स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया है। आप देख रहे हैं आरे डेयरी का लोगो। सबसे पहले आरे डेयरी का लोगो का जो मतलब, पवार साहब ने 3 दिन पहले एक डेयरी का वर्कशॉप और उसमें बताया था कि ये 2 हाथ है और 2 हाथ के बीच में दूध की बूंद है। तो ये दूध जो हमें मिल रहा है उसको प्रोटेक्ट करके इस जंगल में यहाँ दूध प्रोडक्शन होता है। दैट इज़ द फिलोसॉफी बिहाइंड आरे डेयरी हियर। तो आज उनकी वजह से ये उन्हीं की प्रॉपर्टी, न्यूजीलैंड होस्ट है, उन्हीं की प्रॉपर्टी में हमें स्पेस दी गई है कि हम यहाँ पे प्लांटेशन करें। इससे 2 बेनिफिट होते हैं। बाहर कहीं भी हम प्लांटेशन करते हैं, इंक्रोचमेंट का बहुत खतरा रहता है। गाय भैंस बकरियाँ कुछ चराते चराते खा जाते हैं, लोग खेलते खेलते प्लांट को नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर एटलीस्ट एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे प्लांटेशन हो पाएगा। प्लस यहाँ पे पानी की सुविधा है। संजीव आपको बताएंगे कि कितना डिफिकल्ट होता है प्लांटेशन के बाद का प्रोसेस। तो पानी की सुविधा होने के बावजूद ये फ़ायदा होता है कि पानी जो है वो आसानी से पहुँच पाएगा और प्लांट्स बच पाएंगे। एक छोटा सा स्टेटिस्टिक्स देता हूँ आपको कि जो हम सड़क पे प्लांट देखते हैं, जो उगाते हैं डिवाइडर पे, उसमें सिर्फ 20% प्लांट बचते हैं। 20% सर्वाइवल रेट इज़ देयर। मोस्ट ऑफ देम डाई बिकॉज पोल्यूशन, पीपल आर नॉट एबल टू वाटर। जो बाकी प्लांटेशन में देखते हैं बहुत जगह पे 1 लाख प्लांट लगा दिए, 10 लाख लगा दिए, वहाँ पे 30-40% मैक्सिमम बचता है बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन देम। संजीव पिछले 1.5 साल से कोविड में रीवाइल्डिंग आरे तो बचा लिया, बट आरे को रीवाइल्ड कैसे किया जाए वो हम लोग सारा काम कर रहे हैं। एम्पावर फाउंडेशन विद संजीव वाल्सन, रीवाइल्डिंग आरे, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ जो संस्था है, उसमें हमने देखा है कि सर्वाइवल रेट इज मोर देन 70%. And with water, 70%. Absolutely. And with the water access, we are very confident that whatever plants you guys are going to plant here,
they will have a very high survival rate. One very good thing which we are doing very differently here is that we will be, for kids especially, we will geotag their plants. These are the names like Dhruv, Arjun, Veer, Arom. So whenever they are planting the trees, वो बच्चे अपना plant पे अपना नाम लगा के जाएंगे. हम चाहते हैं कि बच्चे पेरेंट्स के साथ बार बार वापस इस जंगल में आए, देखें कि मेरा जो भाई है, मेरा जो पौधा सैपलिंग है, वो मेरे साथ कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है. पानी डालने के लिए और पानी देने के लिए. सो उससे क्या होगा कि ओनरशिप टुवर्ड्स एनवायरनमेंट बढ़ेगी. बच्चे भी समझेंगे कि जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारा पेड़ भी बड़ा हो रहा है. सिबलिंग एब्सोल्युटली. तो सिबलिंग कॉन्सेप्ट होगा एंड वो पेड़ अपने हाथों से सींच कर उसे बड़ा करेंगे. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग जियो टैगिंग हियर. आप जीपीएस पे अपना पेड़ को ट्रैक करके घर से भी ट्रैक कर सकते हैं गूगल मैप से कि मेरा पेड़ क्या कर रहा है, कहाँ है. और आरे इतना पास में कि आप कभी भी आरे आकर अपने पेड़ को देख सकते हैं. बिफोर आई एंड इट, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा. मैं कुछ गेस्ट का तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस इवेंट में आए. हमारे साथ है यज्ञेश देसाई जी. ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेस. ही इज अ स्पीकर देयर. थैंक यू यज्ञेश भाई, भाभी टू पार्टिसिपेट इन दिस. सर आपके इतने नेक काम में सहकार देना हमारा सौभाग्य है. सेकेंडली मैंने आरिफ भाई के बारे में बताया. आरिफ भाई और उनके काफ़ी साथी यहाँ पे मौजूद हैं. ये तबेला एसोसिएशन से है. थैंक यू आरिफ भाई फॉर बीइंग हियर. We've got Parimal Bhai Seth. He's a very well-known investment banker in Bombay. Kenis के director हैं. Thank you Parimal Bhai for being here. We've got Om Chandak. Om, just raise your hand. So Om is a very senior banker. Today जितने भी projects हैं जो fund हुए हैं इनके through हुए हैं, so he's a very senior banker present with us today. We've got Nirav Mehta. Nirav is from the private equity space. He's managing director for Norman Stanley Private Limited. Of course, we have a lot of guests. All of you guys are very special. We have Graham. Graham, can you just come to the front? We've got a guest like you for the first time. So Graham is from United Kingdom. He is from London and he is participating in today's event. Thank you so much. So Sanjeev, that's it from my end. Thank you once again everyone. आप सबका काफ़ी शुक्रिया कि आप आज आए और आते रहिए आरे में. अपने पेड़ों का ध्यान रखते रहिए और बहुत सारा आरे के साथ जुड़ते रहिए. इसी बात से थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फ्रॉम माई एंड. And Sanjeev, over to you for the instructions. Thank you. चलो, मैं पर्यावरण के महत्व के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वैसे भी एनवायरनमेंट डे है. तो सबसे पहले थोड़ा टेक्निकल. तो हम किस तरह के झाड़ लगा रहे हैं और क्यों. तो एक बात है कि अगर आप आरे में भी देखोगे ये जो गुलमोहर है, जो मतलब ऑरेंज वाला जो फूल है. तो आई स्पीक इन इंग्लिश लिटिल बिट फॉर ग्रैम ऑल्सो. ग्रैम, थैंक यू. थैंक यू फॉर कमिंग हियर. सो सिंस यू आर आवर गेस्ट, so I'll also translate what Jalpesh has said also about the environment. Also आज के species के बारे में. Why do we plant native trees? क्योंकि देख, native देसी झाड़ क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि देसी झाड़ यहाँ का जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है ना, उनको सपोर्ट करते हैं. यहाँ की चिड़िया, the birds, the lizards, the reptiles, the pollinators of this place are suited and they have evolved with these trees. They have not evolved with trees like Australian acacia here, like for example, and Gulmohar there. In RA अभी रिजर्व फॉरेस्ट है. रिजर्व फॉरेस्ट अभी बायोडाइवर्सिटी की जगह है. अगर बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना है तो नेटिव पेड़ लगाना ही पड़ेगा. तो आज के पेड़ आज की स्पीसीज क्या है? पुत्रन जीवा. ओके, पुत्रन जीवा. पुत्र is a this thing sun, jiva is life. So it is used, the one of these trees is used for curing infertility of women. So planting Arjun is a tree that's getting very rare. There's only one Arjun here today. Arjun, the bark of the Arjun का जो छिलका है वो heart attack की दवाई है. Then we are planting Taman, which is the state flowering tree of Maharashtra. तो वो proper native है. फिर नीम भी लगा रहे हैं. नीम, there is no need to tell anybody what neem is for. Okay, so और करंज. ओके, करंज एक ऐसा झाड़ है जो आरे में बहुत कॉमन है. नाउ करंज ऑयल सेल्स फॉर 500 rupees per liter. Okay, nobody knows that. Why do we know that? Because we buy it, we use it for the tree as medication. It is करंज ऑयल का इफेक्ट नीम ऑयल का ऑलमोस्ट सेम. एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंसेक्ट, ऑल स्किन इन्फेक्शंस. तो नीम को जो क्रेडिट मिलता है वो करंज को नहीं मिलता है. तो करंज को लगाना भी ज़रूरी है और करंज को पानी बहुत कम लगता है. तो करंज. देन वी हैव जामुन. Jamun gives fruits to all the birds and gives of course fruits to people, and jamun is also used for medication for diabetes and many other things. फिर आम, mango, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं. फिर उम्बर is also you can eat the fruits और बहुत सारे birds भी खाते हैं उम्बर को. और उम्बर भी एक ऐसा फैलने वाला झाड़ है जो बाकी सारे झाड़ों को सपोर्ट करते हैं. फिर banyan,
word banyan is the national tree of India. How many people knew that? Not much. National tree of India, banyan. Okay. फिर Ficus religiosa. Who knows which that is? People ask which language is it? Ficus religiosa. Ficus. Yeah, it's religiosa. क्यों? It is the religious holy tree of Buddhists, Jain, Hindus. 3 religions considered. और उसके पत्ते भी खा सकते हैं एक्चुअली. कुछ आदिवासी लोग पीपल के पत्ते भी खा सकते हैं. You can even eat the leaves, but nobody knows that. So और कौन कौन सा झाड़ है? सीता अशोक. सीता अशोक एक ऐसा देसी झाड़ है जो रामायण में भी है. It is that old. It is mentioned in the Ramayana. Okay. And there is a story relating to Sita. Now Sita Ashok, I won't tell you the story right now. फिर ज़्यादा ही भाषणबाजी हो जाएगी. So Sita Ashok is on the IUCN Red List. IUCN Red List are the trees and animals which are going to get wiped out from the earth. तो मतलब extinct होने वाला है. तो सीता अशोक ज़्यादा लगा रहे हैं हम लोग. तो सीता अशोक फिर नेवर इज बैरिंगटोनिया. ओके, बैरिंगटोनिया उससे भी दवाई बनती है. अभी लगा रहे हैं ताड़ के बीज. ताड़ वी आर प्लांटिंग ऑल्सो द पामायरा पाम. पामायरा पाम इज अ पाम ट्री which whose fruits can be eaten. Okay, and the leaves were used by the tribals to make roofs earlier. You can make झाड़ू भी बनते हैं उससे, पंखे भी बनते हैं. You can even use it all obviously for making alcohol. ताड़ी भी ताड़ से आता है. Instructions. तो जैसे हमारे बच्चों को खाना दूध लगता है शुरू से ना, वैसे सैपलिंग को भी लगता है. तो सैपलिंग का खाना क्या है? ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते, मल्च बोलते हैं उसको. तो इसीलिए हम पहले मल्च को जमा कर रहे हैं, सूखे पत्ते, उसको उससे चूरन बना के झाड़ को देते हैं. फिर खड्डे के अंदर डालना है और ये सब खड्डा बंद करने के बाद भी ऊपर से डालना है. Why do we put mulch? Why do we put these dry leaves? Because it reflects sunlight. It creates a biodiversity inside. The insects and microbes can also whatever. So it remains. और सूखे पत्ते डालने से ना फिर कम पानी से पेट जी सकता है. तो मल्च डालना बहुत ज़रूरी है. और खड्डे का डेप्थ, खड्डे की गहराई मिनिमम 3 फुट. कुछ खड्डे हैं जो 2 फुट के, 1.5 फुट के. तो पारा से थोड़ा और डीप करना है. अच्छा, और टेक्निकल डाउट? सिंपल है. एनी डाउट प्लीज रीच आउट. और सैपलिंग सब लगने के बाद ताड़ के बीज भी है, 50 बीज है. तो ताड़ के बीज सैपलिंग प्लांटेशन के बाद चालू कर सकते हैं. और ताड़ के बीज बहुत ईजी है. 6 इंच का खड्डा भी चलेगा एक्चुअली. 6 इंच 8 इंच के लिए तो बच्चे लोग के लिए अच्छा है वो ताड़. आगे जंगल है, जंगल में भी लगा सकते हैं. थैंक यू सो मच.